अच्छा जी, तो अब हम जो है वो पहुंच चुके हैं। ये है किला, और अब उसके बाद हम आपको एक्सप्लोर करवाएंगे ये किला जो कोट डीजी में है। कोट डीजी में ये तो पहनाओ। ये है किले का कुआं। मेन एंट्रेंस पे ही जो है ना ये कुआं दिया हुआ है, जिसमें अभी बड़ा कचरा पड़ा हुआ है, लेकिन पानी है यार। वाओ, पानी भी है इसमें। लाइक इमेजिन कितने बड़े कुएं होते थे उस टाइम पर। अच्छा, इसकी गहराई भी जो है ना काफी लग रही है। अच्छा, ये बड़ी, अभी हमें ऊपर चढ़ के जाना है किले में। लाइक ऐसा फील हो रहा है ना जैसे वाकई कुछ मैं पुराने दौर की हूँ और इस किले में जा रही हूँ ऊपर। ये है इसका सेकंड गेट है। ये भी जो बना हुआ है जैसे जब जंगे वगैरह होती थी ना, तो ये बनाते थे कि हाथी, नुकीले दरवाजे बनाते थे कि हाथी जो है ना तोड़ ना सके इन दरवाज़ों को। ये बड़े मजबूत बने हुए हैं दरवाजे। और ये एक्सपोजर कम करके मैं आपको दिखाऊं तो वहाँ पर भी पूरी जो है ना वो जा रही है। ये देखिए, मैं एक ये व्यू दिखाऊं आपको। बहुत बड़ा किला है, बहुत ज़्यादा बड़ा। उसके रास्ते ही कई जगहों से निकल रहे हैं। ये जो इन्होंने खुफिया बनाए हुए होते थे पहले, अब वहाँ पे चूहे रहते हैं। लुढ़कते पुढ़कते पहुंच रहे हैं ऊपर। पहले के जो सिपाही होते हैं वो कैसे भाग भाग के जंगे लड़ने के लिए चढ़ते होंगे। मैंने उस्मान देखा, उसमें वो लोग भाग भाग के जंगे लड़ते हैं, और हमसे तो यहाँ सीढ़ियाँ ही नहीं चढ़ी जा रही। फील कर रही हूँ। अब हम यहाँ पर रेस्ट करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ना चढ़ाइयाँ थी, तो पैर भी दुख चुके थे चढ़ चढ़ के। इसलिए हमने सोचा कि कुछ खा पी लें यहाँ पर बैठ के, और थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा। और ये जो जहाँ हम बैठे हैं ना, वो जगह भी पूरी जो है ना वो
एक अलग ही मंजर पेश कर रही है। हॉरर टाइप सा जो किले का जो हॉरर सीन होता है ना वो पेश कर रही है। तो यहाँ पे भी वैसे एक टूरिस्ट टाइप का जो है ना बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस होने वाला है। और सामने हमारे इतनी सारी चमगादड़ें हैं, तो मैंने लाइव चमगादड़ें जो हैं वो फर्स्ट टाइम देखी हैं, तो ये भी मेरा एक बड़ा आला एक्सपीरियंस रहा है हॉरर। आपको एक चीज़ दिखाऊं तो ये देखिए, ये सारे चमगादड़ हैं, ये सब चमगादड़ हैं। अबे ये लो ये देखो, ये सारी चमगादड़ें बैठी हुई है। कितना हॉरर सीन लग रहा है। अच्छा, ये हम किले के ऊपर आए, पता नहीं मेरी आवाज आ रही होगी आप लोगों को या नहीं आ रही होगी, लेकिन ना एक तूफान टाइप सा आ गया है। क्या बोला तूने? वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। मिट्टी का। तो यहाँ पर बहुत सारे जो है अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने हुए, जैसे कि ये सोल्जर शेड बना हुआ है, इधर मॉस्क बनी हुई है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ कहा जाता है कि यहाँ जिन्नात होते हैं। खैर, मैंने तो वीडियो बनाई है और ना सब मुझे कह रहे हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आगे भी बहुत ऐसे ही जा रही है पूरी सुरंग, लेकिन मैंने कहा नहीं। ये यहाँ से देखें, लेकिन ये जगह मैंने कहा दोबारा मुझे नहीं ऐसी जगह मिलने वाली जो ये मिली है। सो मैंने कहा नहीं, इसको ये चांस नहीं मिस करना। ये देखें, ये मेरे हस्बैंड खड़े हैं और ये कह रहे हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और ये अफान साहब का मूड ख़राब हो गया क्योंकि उनका चश्मा टूट। वहाँ पे देखें एक ऐसी चीज़ कोई बनी हुई है, ऐसे सुरंग टाइप की, या फिर सुरंग जो है ना वो बंद हो चुकी है। अच्छा नहीं, ये वो लिखा हुआ इमरजेंसी गेट है। ये मैं करीब से आपको दिखाऊँ, ये देखें, ये लिखा हुआ इमरजेंसी गेट। ये उस वक्त की जो जंग वगैरह होती थी उसका ये इमरजेंसी गेट होता था। और ये मेरा अपने मियाँ को चैलेंज है, वो कह रहे हैं मैं नहीं चढ़ पाऊँगी इतनी सीढ़ियाँ, लेकिन ये आदमी लोग हमें समझते क्या है कि हम औरतें क्या कुछ नहीं कर सकती। ओ वाओ, लुक एट दिस मंजर, उफ, दिस व्यू इज लुकिंग ऑसम। और गाइस, ये मेरी तोप, हमारी जंग स्टार्ट हो चुकी है और अभी जो है ना हम ये का गोला मारने वाले। इस वक्त जो है वो किले पे मौजूद है और किला जो है वो मीर सोराब खान तालपुर ने बनवाया था। और ये कोडी जी है, ये आप अगर देख रहे हो ये पूरा कोडी जी है और यहाँ पर जो है वो उनकी रिहाइश का भी है। और वहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा हो ये महल है जो कि मीर सोराब खान तालपुर का महल है। ये समझ लें कि ये यहाँ पर अभी भी रिहाइश पजीर है तालपुर फैमिली, जो कि मीर हिज़ाइनिस हैं और जो आखिरी वाली रियासत थे। जब ये रियासत थी तो तब के जो है वो वाली रियासत आज भी इस जगह पर रहते हैं, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे। और उसके अलावा जो है वाइट हाउस आपने जो है वो हमेशा देखा होगा बहुत सारी हिस्ट्रीज़ में कि वाइट हाउस कोडी जी में है। किले में हम मौजूद हैं। इस किले के जो है वो 3 दाखिली दरवाजे हैं
और वो दरवाजे इस कर्व में बने हुए हैं कि उस दौर के जो है वो अगर हाथी कहें तो हाथियों के लिए जो वो नोकीले जो है वो कीले लगाई गई हैं और हाथी जो है उस दौर में सर लगाते थे और उसके बाद वो दरवाज़ा खुलता था। ये बहुत ऊंचाई पे बना हुआ है, तकरीबन जो है ना ये अगर आप ऊंचाई लगाएंगे तो ये बुलंदी पर है और हर तरफ से जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी एक ऐसी दीवार बनाई गई है जो कि कोई भी नहीं टाप सकता। और तीसरा ये है यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि इस पूरे किले में जो है इतना जो है वो वृत्त बनाई गई है कि कभी भी अगर हमलावर कोई नीचे से हमला करे तो उसका जो गोला हो या फिर जो बारूदी या कुछ भी जिस तरह का कोई भी चीज़ फेंकता है तो वो इस किले के अंदर न जाए। इस किले के एक तरफ से अगर कोई चीज़ बारूदी आती है तो दूसरी तरफ जाके गिर जाए। इस वजह से इस किले की बहुत कम वृत्त बनाई गई है। अगर आपको इन फुटेज में नज़र आ रहा हो तो ये किला जो है एक पहाड़ी के ऊपर है और पहाड़ी पर जो है वो एक लकीर सी जिस तरह से है, लेकिन अंदर आप आएंगे तो ये काफ़ी वसी किला है। और इसी किले के अंदर जो है वो रिहाइश भी होती थी और इस किले के अंदर जेल भी होता था। इस किले में जो है वो सज़ा और जज़ा का जो है वो सिलसिला भी होता था। अच्छा, मौसम भी बहुत जो है वो ज़बरदस्त हो गया है और इसी मौसम में जो है हमने एंजॉय किया। जब आए थे तो तब जो है वो मेरी जुल्फें थोड़ी सी वो हो रही है कोई बात नहीं। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अच्छा दूसरा ये है कि यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस जो यहाँ की तोपें थी, जो जिसमें मरियम तोप थी, मुल्क सफ़ा था और सफन सफाया। किला, ये आप किला देख रहे हैं, ये किला जब यहाँ पर बन रहा था तो इस किले के लिए जो है वो यहाँ पर ये गोदाम बनाए गए थे अनाज के लिए। क्या हुआ, गिर गए लगी अफान? ये हमारे एक बैग है, ये गिर गए हैं और इनको चोट लग गई है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अच्छा, तो अब हमने दो चीज़ें एक्सप्लोर कर ली और आपको भी डिटेल से जैसे कि दिखाएंगे और मुझे तो बड़ा मज़ा आया, ख़ास तौर पर किले में बड़ा मज़ा आया मुझे। वहाँ जाके तो एक अलग ही कौसम सुल्तान वाली फीलिंग्स आ रही थी लेकिन अब जो है ना वो हम घर पहुँच गए। घर में अभी कोई टाइम हो रहा होगा 3:30 बजे के करीब हो रहे हैं और अभी हम खाना वाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे क्योंकि वो जो किले की सीढ़ियाँ चढ़ के ना हम लोग सब थक चुके हैं। और आखिर में लास्ट में जो आपने देखा कि एक ट्रेजिडी हुई कि भाई अफान मियाँ गिर गए, फिसल गए। तो ये ना जितने बच्चे मेरे व्लॉग देख रहे हैं ना तो ये सुन लें, जो माँ बाप की बात नहीं मानते ना वो इसी तरह ही फिर गिरते हैं। हम कितना बोल रहे थे कि नहीं गिरो भाई, गिर जाओगे, इतना जोर जोर से नहीं भागो, लेकिन नहीं, पेरेंट्स की कहाँ सुननी है, नहीं भाई अपनी मर्जी करनी है। तो फिर मर्जी का नतीजा भी यही है। तो खैर अब उनके हम लगाते हैं कुछ पॉलीफैक्स वगैरह लगाते हैं, कुछ बैंडेज करते हैं इनकी वजह से हमने। और अभी तो महल वगैरह भी एक्सप्लोर करने थे लेकिन हम ना जल्दी घर वापस आ गए कि इनको चोट लग गई थी तो इस वजह से। तो अब नेक्स्ट व्लॉग में आप देखेंगे कि हमने आगे क्या क्या एक्सप्लोर किया वो, क्योंकि अभी मुझे भी कोई प्लानिंग नहीं है, मुझे भी नहीं पता कि आगे हम जाएंगे कहाँ जाएंगे, तो इसलिए फिर बताती हूँ मैं आपको कि नेक्स्ट व्लॉग में क्या करेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।